ब्रांच पर्सनल लोन ऐप, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, पर्सनल लोन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि कभी भी अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो एक बार आपको अपने एंड से चेक कर लेना है कि पर्सनल लोन आपको किस प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए या कहाँ से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये आपका है कि गाइज आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए या कहाँ से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे पर्सनल लोन के एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे देखते होंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आए दिन आपको वीडियोस में भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। लेकिन गाइस, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके साथ आप फंस भी सकते हैं। मतलब आप पेमेंट करेंगे, एडिशनल पेमेंट भी आपसे मांग सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोन लेते हो तो आपको अपने एंड से चेक करने की बहुत जरूरत होती है कि हम किस प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। हम उसमें थोड़ा सा सहयोग आपका करते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म के बारे में सारी डिटेल्स जानकारियां हम आपको लाके देते हैं। लेकिन हम आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लीजिए। आपको खुद से चेक करना होता है और खुद से देखना होता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच पर्सनल लोन ऐप के बारे में, और इस एप्लीकेशन का हम पूरा ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं। सारी डिटेल्स जानकारी हम आपको देने वाले हैं। गाइस, अगर हम इसकी रेटिंग की बात कर लें, 4.6 की रेटिंग है। डाउनलोड की बात कर लें, 5 CR प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है गाइस, 5 CR प्लस इसका डाउनलोड है। वहीं पर अगर हम इनके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इनके बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पर आपको स्टार स्टार 5 5 स्टार की रेटिंग्स में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाई गाइज, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, जब भी किसी का कमेंट पढ़े तो स्टार्टिंग का कमेंट बिल्कुल ना पढ़े, आप नीचे भी जाएं। और आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं कि आप इन सारी चीजों को भी आप 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 5 रेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर फिर कमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा होते हैं जब हम नीचे बढ़ते हैं। तो इसलिए कभी भी आप इन चीजों के बारे में कहीं से लोन लेने से पहले इनके कमेंट्स वगैरह जरूर पढ़ो, और इस चीज को समझने का कोशिश करो कि जो पर्सन यहाँ पर निगेटिव कमेंट कर रहा है उसका इशू क्या था। कहीं उसने टाइम पे रीपेमेंट किया था कि नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ पेमेंट प्रॉब्लम ऐसी भी आती है गाइस कि वो रीपेमेंट नहीं करते हैं। रीपेमेंट ना करने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको टाइम पे देना भी पड़ता है। बट अगर आप टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ इशू हो सकता है। इसलिए उनके कमेंट्स भी आप पढ़ो और उस पर गौर भी करो कि इनके कमेंट्स का रीजन क्या है गाइस। ठीक है, तो आइए बेसिकली हम ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको यहाँ से पर्सनल लोन चाहिए और पेपरलेस लोन चाहिए गाइस, आधार कार्ड और पैन कार्ड की हेल्प से आपको लोन चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो। यहाँ से जाके आप लोन ले सकते हो। कोई ब्रांच नहीं होता है इनका, इनका नाम ब्रांच है गाइस। यहाँ आपका पूरा डिजिटली प्रोसेस है, और डिजिटल के थ्रू यानी अपने मोबाइल के थ्रू आप यहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल में। यहाँ से पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं लोन लेने के बाद। तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट और होने चाहिए, लाइक जैसे गाइज आपके सैलरी का प्रूफ, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं आपका वीडियो में बात करूंगा। यहाँ से आप जो लोन ले सकते हो गाइज, जो 500 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। यानी 500 रुपए से लेना है और 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है, तो गाइज ए प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इस प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। इनका जो टेन्योर होता है गाइज, वो 90 डेज से लेके 12 मंथ्स का है। यानी 90 दिन से लेके 12 महीना, कहने का मतलब 3 महीने से लेके गाइस 12 महीने का इनका टेन्योर है। इस टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और इनका जो इंटरेस्ट रेंज फ्रॉम 2% टू 4% डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। इन्होंने लिखा है 2% से 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। जैसे गाइस, अगर हम यहाँ से एक लोन का एग्जांपल लेके चले कि मान लो अगर हमने यहाँ से 20,000 रुपए का लोन लिया है और टेन्योर अपना 3 मंथ्स का रखा है, यहाँ पर इन्होंने एपीआर 72.7% का दे रखा है गाइस, जो कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है। मतलब थोड़ा नहीं, मैं कह सकता हूँ इसे बहुत ज्यादा कहता हूँ। जनरली अगर आपने देखा होगा अदर प्लेटफॉर्म्स के, तो एपीआर आपके 40%, 30%, 35%, 48, 50, मतलब 50 भी रेयर केस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुझे एपीआर 72.7% का देखने को मिल रहा है। इट मीन्स आप समझ रहे हो कि मतलब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पड़ने वाला है। एक मंथली इंटरेस्ट रेट दे रखा है गाइज इन्होंने 2.5%। अगर इन्होंने 2% मिनिमम रखा है गाइज, तो एनुअली आपका 24% होता है। और अगर आप 4% लेके चलते हो तो 48% आपका होता है। कुछ एडिशनल चार्जेस होंगे जिसकी वजह से इन्होंने एपीआर आपका 72.7% लिखा है। क्योंकि आपको पता है, जब आप लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फी पे करना पड़ता है, कुछ जीएसटी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो सारी चीजें ऐड करके यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल आपको पेमेंट करना पड़ रहा है इन परसेंट, अगर मैं बात करूं, जो आपकी कॉस्ट आ रही है उस पर, वो 72.7% की कॉस्ट आ रही है, जो आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ रहा है गाइस। ठीक है,
सो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो अगर हमने 20,000 रुपए का लोन लिया 3 मंथ्स के लिए 72.7% के एपीआर पे, और इक्विवेलेंट मंथली इंटरेस्ट जो है गाइस यहाँ पर 2.5% है। प्रोसेसिंग फी ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 899 रुपए ले रहे हैं जो कि प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं। जीएसटी की बात करें 161 रुपीज ले रहे हैं। एज अ इंटरेस्ट की अगर बात करें गाइस तो 1510 यानी 1510 रुपए आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है फॉर 3 मंथ्स। लिसन मी, फॉर 3 मंथ्स। इस 1510 रुपए के अलावा जो आपने दिया इंटरेस्ट के अलावा 161 रुपए आपने जीएसटी पे किया और 899 रुपए गाइस आपने प्रोसेसिंग फी पे किया, यानी ये आपका एडिशनल अमाउंट जा रहा है। इतना पैसा आप और भी दे रहे हो इस पैसे पे, ठीक है। अगर हम बात करें 1500 और प्लस 800, तो 1500 प्लस 800 की बात करो, 900 समझो, 899 का मतलब गाइस सीधा सीधा 900, मतलब 16,100 यानी 16,100 रुपए के आसपास आसपास, मतलब नियर अबाउट आप इतना पैसा एडिशनल पे कर रहे हो। 1600 या 1650, 1660, 70 रुपए के आसपास आप गए जो है इनको एडिशनल पे कर रहे हो। इनकी जो ईएमआई आ रही है जो 7,170 रुपए आ रही है फॉर 3 मंथ्स, बिकॉज आपने 20,000 का ही लोन लिया है तो आप 7,21 समझ सकते हो, और 170 रुपए और जा रहा है, तो वही आपका जो एडिशनल अमाउंट है वो चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें अमाउंट डिसबर्स्ड की गाइस, तो आपके अकाउंट में जो खाते में पैसा आएगा वो 18,940 रुपए आएगा, बिकॉज आपका 899 रुपए प्रोसेसिंग फी था और 161 रुपए आपका जीएसटी था, वो इस पैसे में से काट लिया जाएगा। यानी आपको पूरा का पूरा 20,000 नहीं दिया जाएगा, आपके अकाउंट में जाएगा 18,940 रुपए, क्योंकि 899 रुपए और 161 रुपए का जीएसटी था जो कि आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। और उसके बाद आप पेमेंट जो कर रहे हो 21,510 रुपए का आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो। गाइस आप पेमेंट कितना कर रहे हो? 21,510 रुपए का। आपके खाते में कितना आया? 18,940 रुपए। इस बात को आप ध्यान देना। सम कस्टमर्स में बी चार्ज एट अ लेट फी गाइस। अगर आपने लेट रीपेमेंट किया तो आपको एडिशनल भी पैसा यहाँ से देना पड़ेगा। इन बातों को आप ध्यान देना। अगर आप यहाँ पर पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हो तो आपको जो है लेट फी भी देना पड़ेगा। ब्रांच इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे टू बोरो, सेव एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ। अब ये सारी चीजें लिखा है गाइस, और यहाँ पर बताया गया है कि विच इज एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जो कि एक एनबीएफसी है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। ये चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखा है। इनके लीडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं गाइस, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो मे बी कि दिया गया होगा। ब्रांच पर्सनल लोन ऐप इज ऑपरेटेड बाय ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड विच इज आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। यहाँ पर बोला गया गाइस नो पेपर वर्क, कोलेट्रल्स और ऑफिस विजिट्स नीडेड, ठीक है। इजी एक्सेस 24/7, क्विक एंड इजी साइन अप, यूज योर मनी वे यू वांट टू, होम और बिजनेस, लोअर फीस एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स एज पेमेंट। ये सारी चीजें लिखा है गाइस। यहाँ पर फिर लिखा है ब्रांच इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन्स। और भी टाइप्स के, जैसे स्टूडेंट लोन चाहिए, ट्रैवल लोन चाहिए, वेडिंग मैरिज का चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, ये सारी चीजें आपको गाइस यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है ब्रांच ऐप मेक्स गेटिंग एन इंस्टेंट पर्सनल लोन सिंपल बाय सिक्योरली एक्सेसिंग लिमिटेड data on your phone such an SMS transaction message and verify your identify and help create your credit profile. We only use this relevant data. इस बात को आप समझिए गाइज, एक छोटी सी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कल का अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आपके मोबाइल का एक्सेस आपको इनको देना पड़ेगा। जब आप लोन के लिए प्रोसीड करोगे तो इस सारा एक्सेस आपको इनको देना पड़ेगा। अगर ये आप एक्सेस नहीं दोगे तो आपका लोन आगे के लिए प्रोसीड नहीं होगा। और ये एक्सेस देने के बाद गाइज क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर आपने रीपेमेंट टाइमली नहीं किया तो ये आपके जो भी नंबर्स में दिए होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपकी बदनामी भी शुरू होती है, क्योंकि आप उनका लोन पे नहीं कर रहे हो। तो उस केस में आपका डाटा यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। बेसिकली अगर कोई आपका इशू आता है इन फ्यूचर तो आप इनके ब्रांच को जो है इस मेल आईडी पे india@branch.co पे आप इनको मेल कर सकते हो। इनकी महाराष्ट्र में ऑफिस है गाइज, इनका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इनकी ऑफिस है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली ये एप्लीकेशन का फीचर था। अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हो तो ये आपका प्लेटफॉर्म है और इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि फिर यहाँ से आप लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। गाइज इनका जो एप्लीकेशन है 19.70 MB का है। अगर मैं इनके एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन का लोगो आया और
हमें स्टार्ट करना है किस लैंग्वेज में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पे इंटर करते ही गाइज यहाँ पर आपका जो है ये वर्किंग होगा, आगे के लिए बढ़ जाएगा, प्रोसीड करेगा। और जैसे ही अब आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर हमें लिखा गया है ऐड योर ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू विद गूगल, या आप जो टर्म से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर से 4 डिजिट ब्रांच पिन और री इंटर ब्रांच विजिट, हमें वो पिन वगैरह यहाँ पर डालना पड़ेगा जैसे, ठीक है। तो इनेबल लॉक नो, अगर मैं इसे करता हूँ तो ये ब्रांच का एप्लीकेशन है गाइज। अब गाइज यहाँ पर देखना, जब आपने ये सारा प्रोसीजर कर लिया तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पर अपने लोन का एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या करना है, अलाउ ऐप परमिशंस, आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लियर करना होगा। अलाउ ऐप परमिशंस मतलब ये जितने भी परमिशंस आपसे मांगेंगे वो सारे परमिशंस आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद गाइज क्या करना है, वेरीफाई पैन और आधार, अपना पैन और आधार यहाँ से वेरीफाई करना है। फिर आपको अपनी सेल्फी लेना है, शेयर योर इनकम डिटेल्स आपको शेयर करना है, लिंक योर बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसा चाहिए ट्रांसफर करना है। वो सारी चीजें करने के बाद गाइज यहाँ से आप इसका प्रोसीजर पूरा आगे के लिए कर सकते हो। क्योंकि मुझे अभी लोन लेना नहीं है गाइज, तो मैं अभी आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियोस आपको दे देंगे। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप आगे का परमिशन देके जो भी स्टेप्स पूछे जाएंगे आप उसे फिलफिल करते चले जाओ, और आगे आप इस एप्लीकेशन से लोन यहाँ से पर्सनल आसानी से ले सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।